नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योगेश कुमार पर। आज की वीडियो में हम 12th क्लास यूपी बोर्ड 2023 हिंदी सामान्य हिंदी पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं जो सेकंड मीटिंग में हुआ है। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक देखिए। 2023 12th क्लास सामान्य हिंदी क्वेश्चन फर्स्ट। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा कविवचन सुधा। ख का है श्रद्धि भक्ति। निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। थर्ड ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रंगभूमि। उपन्यास के लेखक हैं, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमनाश की हार कहानी के लेखक हैं, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा शिव प्रशांत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है, ऑप्शन फर्स्ट सही जाएगा पृथ्वी। क्वेश्चन सेकंड फर्स्ट ऑप्शन क का गिरजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं, इसका ऑप्शन फोर्थ सही जाएगा आधुनिक काल के। ख क्वेश्चन प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, ऑप्शन फर्स्ट सही जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। नेक्स्ट ग लहर काव्य कृति के रचनाकार है, इस क्वेश्चन का आपका बी सेकंड ऑप्शन सही जाएगा जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है घ उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में लिया गया है, इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही जाएगा नवम सर्ग में। ड का परिवर्तन किस कवि की रचना है, इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा सुमित्रानंद पंत। ये थर्ड क्वेश्चन है निम्न दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने थे आपको। इन क्वेश्चनों के सभी के क्वेश्चन आपको इस पैरे से छांट कर, और ये चॉइस थी अथवा में आपको चाहे यह पैरा करना था, इस पैरे से कर सकते थे। इसी प्रकार आपके पद्यांश पर आधारित क्वेश्चन थे, यह पूरा पद्यांश पढ़ना था और नीचे लिखे प्रश्नों के जवाब इस पद्यांश से देने थे। और इसी तरह अथवा में दूसरा पद्यांश दिया गया था और उसके भी जवाब आपको नीचे लिखे प्रश्नों के जवाब। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या है आपके किसी एक लेखक का साहित्य परिचय जीवन परिचय देना था। इनमें से प्रोफेसर जी रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल। और ख ऑप्शंस में भी निम्नलिखित में से एक किसी लेखक का साहित्य परिचय देना था, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और अज्ञ। ये 6 क्वेश्चन था। ध्रुव यात्रा और पंचलाइट की कथा वस्तु का सार अपने शब्दों में लिखना था, जिसकी सीमा 80 शब्द होनी थी। और बहादुर कहानी का उद्देश्य क्या है, ये अधिकतम 80 शब्दों में स्पष्ट करना था। इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को हल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए जिसकी सीमा 80 शब्द होगी। क मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की कथावस्तु का सार अथवा मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक का चरित्र, इन दोनों में से एक करना था। ख में सत्य की जीत खंड काव्य द्रौपदी का, और इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन हल करना था। परंतु यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना था कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य है, उस खंड काव्य को चूज करके आपको जो है उसी के दोनों क्वेश्चन हल करने थे। जैसे सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में आलोक व्रत करना था, आलोक व्रत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र देना था और आलोक व्रत खंड काव्य की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखनी थी। ये 2 क्वेश्चन करने थे। इसी प्रकार प्रत्येक जिले के अलग अलग खंड का। अब खंड क है क्वेश्चन, ये संस्कृत का है 8वां क। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना था, चाहे आप इसका करते या अथवा में इस गद्यांश। और खंड ख में निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना था, काव्य शास्त्र का या फिर प्रोक्ष का या अंतरे, इन दोनों में से किसी एक का करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 निम्नलिखित लोकोक्तियों और मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना था। हाथ पीले करना, 9 2 11 हो जाना, हाथ कंगन को आरसी का और अपना उल्लू सीधा करना, इनमें से एक का वर्णन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 क निम्न में से संधि विच्छेद करके सही विकल्प चयन कीजिए। फर्स्ट है रविंद्र का संधि विच्छेद है रवि प्लस इंद्र, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड रमेश का संधि विच्छेद है रमा जमा ईश, इसका भी फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्याचार का संधि विच्छेद है अति जमा आचार है, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में दिए गए शब्दों का विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प चयन कीजिए। ऑप्शन क्वेश्चन फर्स्ट है आत्मानी शब्द में विभक्ति और वचन बताइए, यह फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सप्त विभक्ति है और वचन एक वचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन
नामसू शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। इसमें जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति है और बहुवचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अविराम और अभिराम। अविराम कहते हैं बिना रुके या लगातार, और अभिराम कहते हैं सुंदर। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बिना रोक के और सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्न और अन्य। अन्न मैंने होता है अनाज और अन्य मैंने होता है दूसरा अर्थात फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। काल का अर्थ होता है समय, घटना, और जड़ का मूल और कारण, और चपला का बिजली और लक्ष्य। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करना है। जो वंदना करने योग्य है वंदनीय। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जीता ना जा सके। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अजय। और निम्नलिखित में से क्वेश्चन में से निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना। जैसे पहला है, मैं सकुशल पूर्वक हूँ। ये वाक्य गलत है, ये ऐसे होना चाहिए था, मैं कुशलता पूर्वक हूँ। और दूसरा है, मैंने पानी पी लिया है, मैं पानी नहीं पी लिया, ये गलत है। और तीसरा, वह लड़के कहाँ जा रहे हैं। तो यह होना चाहिए था, वह लड़का कहाँ जा रहा है। और कृपया अवकाश देने की कृपा करे, तो ये हो जाता, कृपया मुझे अवकाश देने की कृपा की। ये क्वेश्चन 12 है, कै, वीर रस और शांत रस में से किसी एक की परिभाषा उदाहरण देना था। और ख में से श्लेष अलंकार और रूपक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण। और ग में से चौपाई, छंद अथवा दोहा छंद का लक्षण और उदाहरण देना था। और क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखना था, या फिर अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र। इन दोनों में से एक। ये लास्ट क्वेश्चन है पेपर का, निम्नलिखित में विषय में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना था। साहित्य और समाज, महंगाई की समस्या, कृषक जीवन की त्रासदी, जलवायु परिवर्तन और भारतीय लोकतंत्र का भविष्य। किसी एक पर निबंध लिखना। ओके साथियों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। टिल देन ओके, बाय बाय।